तो गाइस साइड से देखने के बाद ना आप इस गाड़ी को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये इस गाड़ी का किया सिरोस का ना टॉप मॉडल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ये टॉप से नीचे वाला भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये उससे नीचे वाला भी नहीं है और ये उससे नीचे वाला भी नहीं है। इस गाड़ी के अंदर ना टोटल 6 वेरिएंट आते हैं। एस टी के ऑप्शनल, एस टी के प्लस, एस टी एक्स प्लस और एस टी एक्स ऑप्शनल। तो ये जो वेरिएंट आज हमारे पास खड़ा है ना, ये बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है जो कि डीजल इंजन के साथ आएगा, एस टी के ऑप्शनल। साइड से देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि शायद ये बेस मॉडल ना होके कोई टॉप मॉडल हो। जिस तरीके से साइड का लुक इसका दिख रहा है ना आपको, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको मिल जाती हैं, तो आज जो है ना इस गाड़ी को पूरा चेकआउट करने वाले हैं। लेकिन साइड से देखने के बाद मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये बेस का ऑप्शनल वेरिएंट जो है आज हमारे पास खड़ा है। इसके फीचर्स जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक डेफिनेटली करिएगा। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाबी से। ऐसी चाबी जो है आपको किया सिरोस एसटी के ऑप्शनल की जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का पुश बटन जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे जैकनाइफ की मिलेगी। ऐसी ही की जो है वो आपको सेल्टॉस और दूसरे मॉडल जो है किया कि वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर यहाँ पे आपको लॉक का बटन आ जाता है, अनलॉक का बटन आ जाता है और बूट रिलीज का बटन जो आ जाता है। देखने में चाबी काफ़ी प्रीमियम लग रही है, मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये किसी बेस ऑप्शनल वेरिएंट की चाबी है। फ्रंट में आते हैं तो फ्रंट का डिज़ाइन जो है ना वो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी कोई आइस इंजन ना होके ना ईवी इंजन है। जिस तरीके से यहाँ का बम्पर जो है इसका डिज़ाइन करा गया है, काफ़ी सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ पे बम्पर पे ऐड करे गए हैं। आपको देखोगे ना तो ये लगेगा कि हाँ नहीं ये बेस मॉडल नहीं है, बट इसके अंदर थोड़े थोड़े से चेंजेस जो हैं वो टॉप मॉडल के मुकाबले यहाँ पे करे गए। आज उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ना तो यहाँ पे इसका हेडलैम्प जो है, हेडलैम्प का डिज़ाइन तो ऑब्वियस ही बात है सेम रखा गया है, लेकिन एसटी के ऑप्शनल के अंदर आपको यहाँ पे किसी भी तरह की डीआरएल जो है वो नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट जो लाइट का सेटअप है ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे हेलोजन के अंदर ही दिया गया है। ऊपर अपने पास प्रोजेक्टर आ जाता है, नीचे रिफ्लेक्टर बेस आ जाता है और यहाँ पे जो है अपने पास इंडिकेटर का प्लेसमेंट सबसे नीचे की तरफ आता है। अच्छी बात यह है कि एसटी के ऑप्शनल से ही आपको ना आगे 4 जो है वो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो ये है कि गाड़ी का जो ये वाला पार्ट है ना ये काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट अगर कोई भी ड्राइवर आगे बैठा होगा और यहाँ पे कोई फुटपाथ है या मीडियन है ना, उसको नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ है या गाड़ी पे आगे कितना गैप है, तो पार्किंग सेंसर की हेल्प से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ कितना गैप बचा है। तो पार्किंग सेंसर डेफिनेटली फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प जो आपकी करने वाले हैं। बम्पर में नीचे की तरफ आपको सिल्वर कलर की स्केट प्लेट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। आई डोंट थिंक कि ये बेस मॉडल में आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो साइड की तरफ चलते हैं। साइड के अंदर एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट से ही जो है आपको यहाँ पे रूफ रेल का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। स्टडी सी रूफ रेल जो है यहाँ पे मिलती है, जो गाड़ी की अपील को ना काफ़ी ऐड करती है, अपील को काफ़ी इनहांस करने में हेल्प करती है। इधर आते हैं तो यहाँ पे अपने पास फ्लश डोर हैंडल का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। ऑप्शन नहीं है, मतलब फ्लश डोर हैंडल जो है वो आपको सारे वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो फ्लश डोर हैंडल है ना वो सारे ही मॉडल के अंदर, मतलब बेस से लेकर टॉप तक आपको मैनुअल ही मिलेंगे। वो मोटोराइज्ड वाले जो फ्लश डोर हैंडल है ना वो यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। तो इधर आते हैं ORVM के ऊपर अपने पास इंडिकेटर का प्लेसमेंट जो है आ जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो चंकी सी क्लैडिंग जो है वो ऑल अक्रॉस आपको गाड़ी के ऊपर मिल जाती है। एक चीज़ हाईलाइट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट है और यहाँ पे जो आप क्रिस्टल एलॉय व्हील देख रहे हो ना, ये ऑप्शन आपको खाली और खाली जो है वो सिर्फ डीजल के साथ ही मिलने वाला है। अगर पेट्रोल के साथ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 15 इंचेस के स्टील व्हील आते हैं, जिसमें स्टाइलिश स्टील कवर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस पे डीजल के अंदर जो टायर का साइज रखा गया है वो 215/60 जो है वो रखा गया है, मतलब 215/60/16 का टायर यहाँ पे अपने पास आ जाता है। साइड में आते हैं तो यहाँ पे भी अपने पास क्लैडिंग के ऊपर सिल्वर इंसर्ट का ऑप्शन जो है वो अपने पास आ जाता है। ये वाला डिज़ाइन जो है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जिस हिसाब से ये बी पिलर के बाद थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर की तरफ जाता है और क्वार्टर ग्लास जो है ना इस गाड़ी को और सब 4 मीटर एसयूवी के मुकाबले जो है वो काफ़ी बड़ा मिलता है, जिससे अंदर जो है ना वो एरीनेस गाड़ी के अंदर इनहेंस हो जाती है। पीछे की तरफ आते हैं और काफ़ी चेंजेस हैं, वो मैं आपको ना एक एक करके बताता हूँ। तो पीछे की तरफ आते हैं और यहाँ पे ना आपको कुछ चेंजेस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मैंने ये ना यहाँ पे बिलीव मी और नॉट मैंने सारी लाइट्स जो है ना यहाँ पे ऑन कर रखी है। टेल लैंप ऑन है, हैजार्ड ऑन है, बट एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट से ही यहाँ पे आपको अपने पास शार्पिन एंटीना जो है मिल जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह की अपने पास डीफॉगर और वाइपर जो है वो नहीं दिया गया है। किया की ब्रांडिंग इधर आ जाती है, सिरोस का इधर आ जाता है अपने पास।
लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो इधर आ जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह की आपको एलईडी टेल लाइट जो है वो नहीं मिलती है। ये जो है ये सिर्फ एक डमी है जो सिर्फ लुक के लिए यहाँ पे लगाई गई है। इसके जो टेल लैंप है वो आपको नीचे की तरफ मिलते हैं जो कि हेलोजन बेस रखे गए हैं। इनफैक्ट जो इंडिकेटर है वो भी हेलोजन बेस है और जो रिवर्स लाइट है ना वो आपको इस तरफ प्लेस मिलती है। अच्छी बात यह है कि एसटी के ऑप्शन में यहाँ पे अपने पास कैमरा जो है यहाँ पे मिल जाता है। पीछे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर अपने पास आ जाते हैं और बम्पर के ऊपर भी सिल्वर का यूज जो है वो काफी अच्छी तरीके से करा गया है। अंदर की तरफ चलते हैं और स्पेस चेकआउट करते हैं कि इसका जो स्पेस है वो STX के मुकाबले किस तरीके से है, कितनी यहाँ पे जो हमारे पास एडजस्टमेंट जो STX के अंदर अपने को मिल रही थी यहाँ पे किस तरीके से एडजस्टमेंट है या नहीं है, वो सारी चीजें अंदर चल के आपको एक एक करके बताता हूँ। तो बूट स्पेस चेकआउट करने से पहले एक बार रियर सीट का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। डोर का जो वेट है ना वो काफ़ी अच्छा है। ST के ऑप्शनल वेरिएंट से ही यहाँ पे अपने पास जो है मैनुअल सनब्लाइंड्स अपने पास आ जाते हैं। डोर ट्रिम जो है वो यहाँ पे आपको ऑल प्लास्टिक के अंदर मिलेगी। यहाँ पे किसी भी तरह के सॉफ्ट टच का यूज़ जो है वो नहीं करा गया है। इनफैक्ट यहाँ पे ना आपकी जो नज़र है वो डेफिनेटली यहाँ पे जाने वाली है इस ऑरेंज हाईलाइट के ऊपर, जो ऐसा लगता है कि ये एम्बिएंट लाइट है, लेकिन ये एम्बिएंट लाइट नहीं है। ये सिर्फ एक हल्का सा एलिमेंट का यूज़ जो है यहाँ पे करा गया है। पूरा जो डोर है पूरा प्लास्टिक के अंदर है, किसी भी तरह का लेदर का यूज़ यहाँ पे नहीं करा गया है। लेकिन जो आपको डोर का जो हैंडल है वो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के अंदर ही मिलता है। पावर विंडो के कंट्रोल डोर के ऊपर ही यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ पे आप इजीली कैरी कर सकते हो। अंदर की तरफ जाते हैं और इनग्रेस जो है ना गाड़ी का वो काफी अच्छा है। मतलब आप सीधा वॉक इन करके जो है वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ना वो मेजर चेंजेस जो है ST के ऑप्शनल के अंदर यहाँ पे आपको मिलते हैं एज कम्पेयर टू STX जो हमने लास्ट टाइम कवर करा था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे सीट के अंदर आपको किसी भी तरह की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं मिलती है। ये सीट्स जो है ये बिल्कुल फिक्स्ड है। रिक्लाइन एंगल मुझे ठीक लग रहा है। इनफैक्ट सीट का जो फैब्रिक है ये भी काफी अच्छा यूज जो है इसके अंदर करा गया है। रिक्लाइन एंगल अगर सब 4 मीटर स्टैंडर्ड के बात करी जाए तो ठीक है। हेडरेस्ट जो है यहाँ पे एक बार पास आके दिखाओ। यहाँ पे हेडरेस्ट जो है वो अपने को फिक्स ही मिलता है। यहाँ पे किसी भी तरह का एडजस्टमेंट जो है वो हेडरेस्ट के अंदर मुझे नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मैं थोड़ा उस तरफ जाता हूँ, इधर आके मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। तो विड्थ जो है ना वो गाड़ी की सेम ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही रहने वाली है। लेकिन सीट का जो फ्लोर है वो काफी स्ट्रेट है। मतलब 3 लोग, मेरे जैसे तो 3 नहीं बैठ पाएंगे, बट हाँ 3 लोग अगर एक एवरेज हाइट के होंगे और एवरेज बिल्ड के होंगे तो यहाँ पे बैठ जाएंगे। ST के ऑप्शनल के अंदर यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरह का जो है वो आर्मरेस्ट नहीं आ रहा है। और लाइट की प्लेसमेंट जो है वो इधर करी गई है, लाइट को LED के अंदर रखा गया है, अच्छी बात है। नीचे की तरफ आते हैं तो कंफर्ट के लिए यहाँ पे अपने पास रियर AC वेंट जो है वो मिल जाते हैं। सीट स्कूप्ड आउट है। ये वाली सीट तो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और ये वाली सीट जो है ना वो थोड़ी पीछे की तरफ है, लेकिन पीछे होने के बाद भी मेरे पास जो है मतलब कंफर्टेबल पोजीशन यहाँ पे मुझे मिल पा रही है। स्कूप्ड आउट सीट है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का एहसास तो हो रहा है। सीट के अंदर जो है पॉकेट्स है वो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरह की मोबाइल पॉकेट जो है वो नहीं मिलती है। डोर पे आप कंफर्टेबली जो है बैठ सकते हो। सन ब्लाइंड्स है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये काफी अच्छा जो है। अगर बेस ऑप्शनल वेरिएंट की बात करी जाए ना उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे जो है वो सही लग रही हैं। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दी गई थी ना, जिस से इसको बताया गया था, मतलब स्पेस और इसके अंदर जो वर्सेटैलिटी थी, वो ST के ऑप्शनल के अंदर यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बूट स्पेस जो है वो ST के ऑप्शनल में आपको किस तरीके से मिलता है। अब जो है ना मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट जो है वो यहाँ पे अपने पास मिल जाता है। यहाँ पे ST के ऑप्शनल में हमारे पास किसी भी तरह की पार्सल शेल्फ जो है वो नहीं आती है। इनफैक्ट पार्सल शेल्फ लगाने के लिए यहाँ पे जो उसके हुक्स होते हैं ना वो भी अपने पास नहीं दिए गए हैं। लेकिन ओवरऑल देखने के बाद ना जो इसका बूट स्पेस है वो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। 435 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे अपने को मिलता है, लेकिन उसको ना वो यहाँ तक जब मेजर करते हैं तब वो 435 लीटर होता है। यहाँ तक अगर आएंगे तो आप देखो आपको सामान यहाँ पे कैसे रखना है। लेकिन किया के मुताबिक जो इसका बूट स्पेस है वो 435 लीटर दिया गया है। रीजन ये है इसका बड़ा बूट स्पेस होने का कि पीछे का ये वाला जो अपर्चर है ना ये काफी स्ट्रेट रखा गया है। यूजुअली आप देखते हो ना तो यहाँ से आके थोड़ा सा कर्व हो जाता है।
सो दैट हम बड़ा सामान जो है ना वो नहीं रख पाते। यहाँ पे भी जो है ना, अगर हम इसको ऐसे मेजर करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ठीक ठाक सामान रखने की जगह जो है मिल जाती है। बूट के अंदर किसी भी तरह की लाइट जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। स्पेयर व्हील डेफिनेटली यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। मेन चेंजेस जो है ना, यहाँ पे किसी भी तरह की 60-40 स्प्लिट सीट जो है यहाँ पे नहीं मिलती है। सीट को एडजस्ट जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। बैकरेस्ट जो है वो सीट का एकदम फिक्स है। आगे की तरफ चलते हैं और जो यहाँ पे मेन मसाला है ना वो इसके फ्रंट में ही है। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट की तरफ चलते हैं तो फ्रंट डोर को सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं। एक एक चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो है ना मैं आपको ST के ऑप्शनल वेरिएंट दिखा रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ये बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है। डीजल इंजन के साथ जो है हमारे पास आज ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो फ्रंट डोर के अंदर ऑल प्लास्टिक जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि डुअल टोन का यूज जो है यहाँ पे करा गया है। ग्रे आ जाता है और नीचे की तरफ ब्लैक आ जाता है। जो ग्लॉसी ग्रे आपको ST-X के अंदर मैंने आपको दिखाया था वो आपको ST के ऑप्शनल में भी मिलता है। जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे जो है वो ब्लैक नहीं रखे गए, एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर यहाँ पे दिए गए। एक बार पास आके दिखाओ तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो रिट्रैक्टेबल जो है वो ORVM यहाँ पे अपने पास मिल जाते हैं। ST के ऑप्शनल वेरिएंट से ही ऑटो फोल्डिंग ORVM अपने पास आ जाते हैं। यहाँ पे ना एक स्मार्ट टच का यूज जो है वो किया ने करा है कि अगर आपका डोर अनलॉक होगा ना तो यहाँ पे ऑरेंज लाइट जल जाएगी। इससे आपको ये पता रहता है कि आपका डोर जो है वो अनलॉक है। विंडो के कंट्रोल्स यहीं पर ही आ जाते हैं। बॉटल होल्डर अपने पास नीचे आ जाते हैं। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेडलाइट लेवलर आ जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह का पुश बटन जो है वो हमारे को नहीं मिलता है। अच्छी बात यह है कि ST के ऑप्शनल वेरिएंट से ही हमें यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं ना आपको इंटीरियर दिखाता हूँ जो इस गाड़ी का मेन हाईलाइट है। तो गाइस अब ना मैं फ्रंट सीट पे आ गया हूँ किया सिरोस HT के ऑप्शनल। ये वर्ड ना मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ सो दैट अगर आप बीच से भी ये वीडियो आप देखना आपने स्टार्ट करा है ना तो आप किसी भी मोमेंट पे आके कंफ्यूज ना हो कि मैं कौन से वेरिएंट के अंदर बैठा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे बैठने के बाद ना तो ये बहुत सारे ब्रांड के टॉप मॉडल को भी जो है वो शर्म आ जाएगी जिस तरीके के फीचर यहाँ पे हमें सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर जो है मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट यहाँ पे रखा गया है। स्क्वायरिश सा स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे अपने पास मिल जाता है जिसमें हमारे पास टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता हमारे पास। इधर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मीडिया के कंट्रोल आते हैं और मीडिया के कंट्रोल जो है ना वो देखने में मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर मुझे ट्रैक आगे पीछे करना है तो उसके लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। वॉल्यूम के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो रोलर आ गया है जिसको हम इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस कमांड का आ जाता है। और इधर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को स्विच करने के बटन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ST के ऑप्शनल के अंदर यहाँ पे हमें किसी भी तरह का क्रूज कंट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा है और स्टीयरिंग जो है वो भी लेदर के अंदर नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह का लेदर का यूज जो है वो नहीं करा गया है। एक बार आपको पास से दिखाता हूँ तो यहाँ पे आते हैं ना तो ST के ऑप्शनल वेरिएंट से ही हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो मिल जाते हैं। इसको अगर हम ऑटो पे रखेंगे तो अंधेरे में जाने के बाद जो हमारी लाइट्स है ना वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं। स्टॉक की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। तो अब जो है ना मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है और अब आप देखो यहाँ पे जो नजारा है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। कोई भी नहीं बोल सकता कि ये सेकंड बेस वेरिएंट है। यहाँ पे मेरे पास 12.3 इंचेस की डिस्प्ले है। यहाँ पे मेरे पास 12.3 इंचेस की डिस्प्ले है जिसका लेआउट जो है ना वो किया के दूसरे मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट रखा गया है। एकदम क्रिस्प, एकदम शानदार। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले के साथ जो है ये आती है। इसको चलाना बहुत ही आसान है। टच रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार है। मतलब आपको बस हल्का सा इसको वो देना है और ये चल जाती है। और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो ना तो आपको रोड से अपनी नजरें हटाने की जरूरत नहीं है। मीडिया के कंट्रोल जो है यहाँ पे फिजिकल भी हमारे पास मिल जाते हैं। वॉल्यूम का एक बटन जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है जो रोलर है। यहाँ से बिल्कुल म्यूट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। मीडिया चेंज करने के बटन जो है यहाँ पे सब कुछ हमारे पास जो है वो फिजिकल बटन के साथ भी दिया गया है। टच स्क्रीन भी आ जाती है, फिजिकल बटन भी आते हैं। AC के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे फिजिकल बटन हमें मिल जाते हैं जिनका फील और फीडबैक जो है वो काफी अच्छा जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अब मुझे लगता है वैसे तो अभी तक इसका प्राइस जो है वो किया ने अनवील नहीं करा है, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में किया इसका प्राइस जो है आ जाएगा। लेकिन ST के ऑप्शनल की अगर बात करी जाए डीजल वाले की तो कहीं ना कहीं 10.5-11 लाख रुपए के आसपास जो है इसका प्राइस मुझे लगता है कि आ सकता है। नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे ना आप गौर फरमाइएगा, यहाँ पे एक बड़ा स्मार्ट सा टच जो है वो किया ने यहाँ पे हमको दिया है।
यहाँ पे हमारे पास एक सी टाइप जो है वो चार्जिंग पोर्ट आ जाता है। यहाँ पे ना 2 तरह के बटन हमें मिलते हैं, थोड़ा पास आके दिखाना। तो अगर मुझे USB प्लस चार्जिंग यूज करनी है तो मैं इधर क्लिक करूंगा, और अगर मैं ऊपर की तरफ इसको प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मेरा USB जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ मेरा फोन जो है वो चार्ज होगा। एक USB टाइप सी मुझे एडिशनल यहाँ पे मिल जाता है। 12 वोल्ट यहाँ पे मेरे पास अंदर की तरफ आता है। फ्रंट में इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑफ करने का बटन हमारे पास आता है, और इधर हमारे पास कैमरा आता है। और जब आप कैमरा देखते हो ना तो इतना क्रिस्प और इतना बड़ा डिस्प्ले कैमरे का यहाँ पे हमें मिलता है। इनफैक्ट अगर मैं डोर खोलता हूं तो यहाँ पे मेरा डोर एजार वार्निंग नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डोर की वार्निंग जो है वो मुझे इस तरफ देखने को मिलती है। सारे कंट्रोल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्प जो है वो रखे गए हैं। फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो एसटी के ऑप्शन के अंदर ही यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो सॉफ्ट टच है बट लेदर रैप नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच का यूज करा गया है। ये जो चीज है ये काफी अच्छी है। अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मुझे ठीक ठाक सा स्पेस जो है वो अंदर यहाँ पे आ जाता है। एक बार आपको बता दूं कि एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ही हमें जो डैशबोर्ड का फील है, डैशबोर्ड के अंदर जो एलिमेंट है वो हमें वही यहाँ पे देखने को मिलते हैं जैसे हमने HT-X के अंदर देखे थे। यहाँ पे हमारे पास ग्लॉस ग्रे जो है वो पूरा का पूरा आ जाता है। ये जो सिल्वर वाला एलिमेंट है जो हमें HT-X के अंदर मिल रहा था वो हमें HT के ऑप्शन में भी यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिल है, बट डेफिनेटली यहाँ पे स्पीकर का प्लेसमेंट तो नहीं करा गया है। बट ओवरऑल यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो है वो काफी अच्छा लगाया गया है। स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर जो है एक बार इसका वीडियो बना के डाल दूं, सो दैट आपको अंदाजा हो जाए कि म्यूजिक सिस्टम अंदर कैसा है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार दोबारा मैं आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी दिखा देता हूँ। तो ग्लव बॉक्स काफी डीप है, यहाँ पे अच्छा खासा सामान जो हम रख सकते हैं, बट कूल ग्लव बॉक्स जो है वो यहाँ पे अपने पास नहीं मिलता है। थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ आते हैं तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ही हमें यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे हमारे को सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ जो है वो नहीं मिलेगी, वो एसटी के प्लस वेरिएंट के अंदर से ही हमें जो है पैनोरामिक सनरूफ जो है यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन सनरूफ को एक बार ओपन करते हैं तो सनरूफ की ओपनिंग करीब 12-13 इंचेस की सनरूफ की ओपनिंग जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। और एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर, एक बेस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ये सारे फीचर्स आना मतलब काफी बड़ी बात हो जाती है। लाइट्स एक बार चेकआउट कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है हमें एलईडी लाइट्स जो है वो यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे किसी भी तरह की हेलोजन लाइट्स जो है हमारे पास नहीं है, मतलब एलईडी है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी ही होगी। सनशेड के ऊपर जो है हमें मिरर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह का जो मिरर है हमारे पास नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर है वही यहाँ पे हमें मिल रहा है। IRVM की बात करते हैं तो यहाँ पे मैनुअल डे नाइट IRVM हमें मिल जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक IRVM जो है यहाँ पे हमारे पास नहीं मिलता है। तो गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो आज ये सिरोस थी ये 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, जो 115 bhp और 250 Nm का टॉर्क जो है वो निकालता है। उसके अलावा जो दूसरा इंजन ऑप्शन आपको इस सिरोस के अंदर मिलता है वो आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन। यहाँ पे किसी भी तरह का NA इंजन मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो किया ने ऑफर नहीं करा है हमारे पास। और मुझे लगता है कि ये गाड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिबल होती है अपने डीजल इंजन के साथ। डीजल इंजन जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है किया और हुंडई का, जो सेम आपको सेल्टोस में देखने को मिलता है वही इंजन जो है आपको कैरेंस के अंदर मिल जाता है, वही इंजन जो है आपको सोनेट के अंदर मिलता है। तो रिलायबिलिटी का कोई भी इशू जो है वो इंजन के साथ आपको नहीं होने वाला है। अच्छी खासी पावर, अच्छे खासे टॉर्क फिगर के साथ जो ये गाड़ी आती है। इनफैक्ट फीचर्स तो इसके अंदर भर भर के दिए गए हैं, स्पेस की कमी मुझे यहाँ पे कहीं से भी नहीं लग रही है। और लुक्स की बात करी जाए तो वो सब्जेक्टिव है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इसका लुक जो है वो कैसा लगा। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी एक बार फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अलविदा, शब्बा खैर, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।